गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारियाँ। ये जो हमारा कल का जो सेशन था वो आपने देख लिया होगा, जो कल की वीडियो थी, क्योंकि कल की जो वीडियो उसके अंदर आपका कंप्लीट परसेंटेज का आपका बेसिक है। यदि आपने वो अच्छे से पढ़ा है तो आप आगे देखना आज ये चीज़ें किस तरीके से आगे की आगे जुड़ती जाएंगी। यदि आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो जो भी आज ये वीडियो देख रहा है उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले वो पहले वाली वीडियो देख के आए, क्योंकि जिसको बेसिक नहीं आता वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टेलीग्राम से वैसे तो डाउनलोड कर ली होगी, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पे जो मैंने पीडीएफ डाली है उसी के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और वही क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको वो चीज़ वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, उसके बाद ये वीडियो देखनी है। तीसरी चीज़, एक चीज़ ये भी है कि आपको यदि कोई चीज़ समझ में ना आए, बाकी मैं बहुत आराम से डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो वीडियो को बार बार आप करके देख सकते हो आगे पीछे। यदि फिर भी ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप डाल सकते हो कि हमें ये चीज़ या ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है जी। तो हमने कल तक 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हम 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो आज का हमारा 7th क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा ये है क्या कि ए मैन मल्टीप्लाई बाय ए नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 देन फाइंड द एरर परसेंटेज। तो ये कहता है कि एक व्यक्ति को किसी संख्या के 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया और गलती से उसने उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। तो बताइए उत्तर में हुई गलती की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाला है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ से आपको बहुत अच्छी चीज़ आज समझ में आएगी कि हमें क्या नंबर कब मानना चाहिए। ठीक है जी। तो देखिए ये बोलता है कि एक व्यक्ति को किसी संख्या के 5/3 से गुणा करने के लिए कहा गया। यदि वो व्यक्ति 5/3 से गुणा कर देता तो उसका आंसर सही आता, क्योंकि जो हमसे कहा गया हमने वही चीज़ की है, तो इसका मतलब वो ठीक है। और गलती से उसने कर दिया 3/5 से। अब हो या ना हो कि जो आपका आंसर आना चाहिए था उससे अलग आएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका गलत होगा। बढ़े या घटे वो एक अलग बात है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब कहता है कि किसी नंबर से कहा था कि वो नंबर है क्या, अब क्या माने उस नंबर को। तो आपने आज तक किया है कि या तो हम उस नंबर को x मानते हैं या उस नंबर को हम 100 मानते हैं। यही चीज़ सीखी है आपने आज तक। तो देखिए x तो हम बहुत रेयर चांस है, बिल्कुल 1%। यदि क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा है तो आप मान सकते हो, वरना x को हम बिल्कुल ही हटा के चलेंगे। दूसरी बात है 100। तो क्या ये 100 इस 3 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता, तो हम इस 100 को भी नहीं मानेंगे। तो बात अब ऐसी आती है कि अब हम माने क्या, ना तो हम 100 मान सकते ना x मान सकते। क्यों? क्योंकि आज तक हमने तो यही सीखा है। तो एक चीज़ बड़े ध्यान से देखना, कभी भी आपको इस तरीके से 2 नंबर 3, 4, 5 कितने भी नंबर मिले और हमें कोई संख्या माननी हो या फिर कोई नंबर मानना हो, तो हमेशा ऐसा नंबर मानना जो इन नीचे वालों से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। फिर से सुनिए कि ऐसा नंबर मानेंगे कि जो नीचे वालों से आपका कंप्लीट डिवाइड होता हो। ठीक है जी। तो इन दोनों से डिवाइड होगा क्या, 15। यदि ये चीज़ भी ना समझ में आए तो आपने एक एलसीएम का नाम सुना होगा, वो लिया कैसे जाता वो देखो, 3 और 5 है, इस तरीके से हम लेते थे। तो पहले 3 से जाएगा 1, फिर 5 से जाएगा 1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 15। तो अब देखिए हमारे पास वो नंबर आता है 15, इसने मल्टीप्लाई के लिए बोला है, लो जी कर देते हैं। अब देखिए यदि इसको कैंसिल करेंगे तो 5 पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 25। ठीक है जी। इससे कैंसिल करेंगे ये बनेगा आपका 9। तो देखिए यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर आता कितना, 25, जो कि सही था। लेकिन इससे करने के कारण मेरा आंसर आया कितना है, 9 आया है।
तो आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर एरर कितने % की हुई। तो देखिए जो सही नंबर है वो आपका ये है, उसके बाद गलत होने के बाद कितना हुआ, 9 हुआ। तो ये देखो कितने की एरर आ रही है। यदि आपसे ये पूछता कि कितने नंबर की एरर है तो आप डायरेक्ट बता देते कितने की है, 16 की। लेकिन आपसे पूछा गया है परसेंटेज में, तो परसेंटेज बनाना मैंने आपको सिखाया गया है जितने की एरर अपॉन में जो आपका ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल है कितना, 25 है तो 25 ही लिखेंगे, और प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं, 100। तो कैंसिल करेंगे, ये बनेगा आपका 64%। तो मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर होंगी आपकी, तो आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से नोट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और दूसरी बात, ये चीज़ें आपकी क्वेश्चनों के अंदर आगे जुड़ती जाएगी कि कभी भी आपको इस तरीके से 2 या 3 नंबर मिले तो हमें क्या नंबर मानना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम रहे। तो आपको हमेशा ऐसा नंबर मानना है जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए। ठीक है जी, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। फिर एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ और ये आपको करना है। बाकी वहाँ से यदि आपने डाउनलोड कर ली है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A man multiply by a number 6 by 5 instead of 5 by 4, find the error percentage। एक व्यक्ति को किसी संख्या के 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया और गलती से उसने उस संख्या को 6/5 से गुना कर दिया, तो बताइए उत्तर में कितने प्रतिशत की गलती हुई। तो ये आप करके देखिए एक बार, फिर मैं करवाता हूँ। कोशिश करते रहने हैं, यदि कोशिश नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी फिर आपको। ठीक है, और जिस तरीके से आपको समझाया गया आपको उसी तरीके से करना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यदि कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सफिशेंट नहीं होगा, ये सिर्फ उसका बेस क्लियर कराएगा यहाँ से। ठीक है जी, उसके लिए मैंने 2011 से लेके 2018 तक कि जितने भी आपके बेस्ट क्वेश्चन आए हैं प्री और मेंस के अंदर, उसको मैंने टाइप करवाने के लिए दे दिया है। और बहुत ही जल्द हम एसएससी के लिए वो बैच भी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए यहाँ से, और उसके बाद हम वो सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी वो क्वेश्चन है वो आपके लगभग परी और एडवांस दोनों के बनेंगे, आपके लगभग 5300 के आसपास क्वेश्चन, 5300 क्वेश्चंस वो बुक की फॉर्म में टाइप करने के लिए दे रखे हैं और बहुत ही जल्द वो आ भी जाएंगे। तो करके देखिए क्या आ रहा है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से 4% आया होगा आप सबका। देखिए करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला, 5/4 से। यदि इससे करता तो मेरा आंसर क्या आता, सही आता। लेकिन कर किससे दिया, 6/5 से। ये क्या हुआ मेरा, गलत। अब यहाँ पे आप 100 भी मान सकते हो, क्यों, क्योंकि 100 इन दोनों से कटता है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नंबर मानूंगा जो इन दोनों से ही कटता हो, छोटा नंबर मानेंगे हम। तो छोटा नंबर मानेंगे तो 5 और 4 की गुना करेंगे, कितना बनेगा, 20। तो हमारे पास नंबर आता है 20। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 25 और ये बनेगा आपका 24। तो देखिए ओरिजिनल नंबर है, जो सही वाला नंबर है वो तो 25 है आपका, लेकिन गलत आया वो कितना है, 24। तो आप ये देखिए एरर कितने की हुई, 1 की। और ये एरर बनेगी किस पे, 25 पे। क्यों, क्योंकि सही आपका कौन सा है, 25 है। और प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा आपका 4%। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और ये चीज़ें आपकी आगे जुड़ती जाएंगी, किस तरीके से वो आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास आते जाएंगे आगे की आगे। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे बहुत खूबसूरती से चीज़ें जुड़ेंगी यदि आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। और मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैथ आएगा नहीं, ठीक है जी, मैथ बहुत अच्छे से आएगा। बस कंडीशन ये है कि मैं जितना करवा रहा हूँ वो आपको रेगुलर हर रोज़ करना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। If 11 1/9% of a number
added with itself, then result become 150. Then find the ओरिजिनल नंबर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरी चीज़, ये आपका बेसिक भी रहेगा क्वेश्चन होगा कि कोई भी परसेंटेज आपके काम किस तरीके से करती है। तो यहाँ पे आप कोशिश कर सकते हो एक बार। बेसिक मैंने आपको बता ही रखा है। यहाँ पे आप 100 नहीं मान सकते, यहाँ पे आप x के लिए मना किया है। और 100 क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि 100 पूरा आपका 9 से नहीं कटेगा। ठीक है जी। तो देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। जो 11 1/9% है, इसको लेके आइए यहाँ पे। इसको सोल्व करना आपको बताया गया है, हिंदी में बताया नहीं भाई, हिंदी वाले और सुन लो एक बार। यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9% उस संख्या स्वयं में जोड़ दिया जाए तो उत्तर आपका 150 आता है। तो बताइए वह वास्तविक संख्या क्या होगी या पहले वाली संख्या क्या होगी। ठीक है जी। तो देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में होता है, कल बताया था आपको, और ये इसके साथ प्लस में होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 प्लस 1 100, तो ये बनेगा हमारा 100/9। और हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या आएगा? अपॉन में 100, और कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा हमारा 1/9। तो कल ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई भी थी कि 11 1/9% होता कितना है आपका? 1/9। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, नीचे कौन सा नंबर होगा? हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा। और ऊपर बताया था कौन सा होगा? इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज तो है नहीं, क्या दिया गया है? ऐड किया गया है। तो ये नंबर कौन सा होगा फिर आपका? एडिड नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरी चीज़ आपको एक और बताई थी कि नीचे यदि कोई नंबर है तो ऊपर हमेशा उसका कितना % होगा? जितना दिया गया है। तो दिया कितना गया है? 11 1/9%। ठीक है जी। तो अब हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए था, स्टेटमेंट पढ़ के देखो, हमें ऐसा नंबर चाहिए था कि जिसका हमारे पास 11 1/9% हो, ताकि हम उसके अंदर उसको जोड़ सकें। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, बिल्कुल है। क्या इस नंबर का 11 1/9% है? बिल्कुल है, ये रहा। तो देखिए हमारे पास यहाँ से जो ओरिजिनल नंबर आ रहा है वो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 9, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहले वाली संख्या। और ये बोल रहे हैं कि इसका 11 से ही 1/9% है। कितना वो? 1। इस खुद में जोड़ा जाता है, तो खुद में जोड़ने के बाद कितना बनेगा? ये 10। क्लियर है यहाँ तक? पहले 9 था और इसका 11 1/9% 1 बन रहा है, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 10 ही बनेगा। तो अब हमें कौन सा नंबर पूछा गया है? ओरिजिनल। और दिया कौन सा गया है? ऐड करने के बाद। लेकिन ये ऐड करने के बाद हमारा 10 है, एक्चुअल में है कितना? ये 150। मतलब 10 की वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 150। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 150 अपॉन में 10 कैंसिल करेंगे, ये बनेगा आपका 15। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 की वैल्यू आते ही। तो इसका मतलब वो पहले नंबर था कितना? 135। तो आप नोट कर सकते हो। यदि ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लो। यदि फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट के अंदर आप डाल देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट नेक्स्ट डे कर दूँगा। तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। हो सकता है मैथ आपने ना पढ़ा हो इतना, लेकिन बहुत आराम से करेंगे, चिंता मत करो। नोट कर लीजिए। इतना आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताता हूँ, हमें यहाँ पे पता है नीचे ओरिजिनल नंबर है, ठीक है जी, ऊपर ऐड किया गया नंबर है, तो मैं यहीं से इसको फाइनल कर दूँगा। किस तरीके से? यदि ये नंबर इसके अंदर जोड़े तो कितना बनेगा? 10, और 10 की वैल्यू है कितनी? 150। 1 की कितनी बनेगी? 15। यदि आपसे ये पूछा गया ओरिजिनल नंबर कितना है तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा
यदि आपसे बोले कि एडिड नंबर बताओ तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एडिड नंबर आपका कितना बन जाएगा 15। और देख सकते हो यदि 135 में हम 15 ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा 150 बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 12 1/2% of a number subtract with itself, then result become 49, then find the original number। हिंदी में सुनिए, यदि किसी संख्या का 12 से ही 1/2% उस संख्या स्वयं में से ही घटा दिया जाता है, ये सब्ट्रैक्ट है, घटा दिया जाता है, तो उत्तर 49 आता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जो पहले थी या जो उसमें से घटाई गई। दोनों ही पूछ सकता है और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो चीज़ें क्लियर करनी है अपनी बिल्कुल, ताकि हमें दिक्कतें ना आए। कोशिश कीजिए, फिर करवाते हैं। अब वो परसेंटेज देखो किस तरीके से काम आ रही है। यदि आपको याद है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और आगे क्वेश्चन करना है। देखिए करवा ही देते हैं। ये है 12 1/2%, इसको सोल्व करेंगे वैल्यू कितनी बनेगी आपकी। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 + 1 25 अपॉन में 2। और आपको बताया गया कभी भी परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, 25 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और वैल्यू बनेगी आपकी 1/8, 1/8। तो देखिए नीचे कौन सा नंबर है ओरिजिनल, ऊपर कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट नंबर किया गया है। तो देखिए ओरिजिनल नंबर आपके पास 8 है, सब्ट्रैक्ट कितना किया गया है 1, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनेगा कितना 7। तो अब इन दोनों में से हमारे पास गिवन क्या है, ये वाला नंबर, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 49, तो 1 की बनेगी आपकी 49 अपॉन में 7 और 7 से कैंसिल करेंगे 7 और इधर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा आपका 56। तो यदि आपसे पूछे कि ओरिजिनल नंबर क्या था तो आप बताओगे 56 था। यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्ट नंबर, तो 56 में से 7 को माइनस करोगे तो ये आपका 49 ही बनेगा। क्लियर है ये चीज़, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। फिर चीज़ें बड़ी खूबसूरती से जुड़ती हैं यदि आप अच्छे से करते हो तो उन्हें। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए, वीडियो 30 मिनट्स की ही रहेंगी, कोई बात नहीं, ज़्यादा वीडियो बन जाएंगी, लेकिन बड़ी वीडियो बना के और फिर अपलोड करना दिक्कतें आती है थोड़ी सी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम अपना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए रेक्टेंगल whose length is increased by 37 1/2% and its breadth decrease by 20%, then find the percentage change in its area। हिंदी में देखिए, ये कहता है यदि किसी आयत की लंबाई 37 से ही 1/2% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए
तो उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत वो बढ़ेगा या घटेगा। तो कोशिश करके देखिए, फिर करवाते हैं। और ये मत सोचना कि क्लास हमसे अच्छे से हो नहीं पा रही, आप अच्छे से ईयरफोन लगाइए और कंसंट्रेट कीजिए इसके अंदर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको कहा जाए कि क्वेश्चन करके देखिए तो आप प्रैक्टिस करो एक बार, देखो आता है या नहीं आता, फिर बताते हैं चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है। आप यदि देखोगे नेट के अंदर, नेट में बहुत बार पूछा गया है, एस्टेट के अंदर तो हर बार आता है ये क्वेश्चन। यदि आप एसएससी की बात करो तो एसएससी में भी इनकी फुल अच्छे से भरमार होती है, कहीं देख लो आप प्री में, मेंस में, तो ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं। तो ये आपके बेस क्लियर करवा रहा हूँ मैं बिल्कुल हर एक चीज़ का। ठीक है जी, करो, कोशिश करो एक बार, फिर करवाते हैं। और इन वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका लाभ उठा सकें, क्योंकि अच्छा कंटेंट नहीं है कहीं भी और कंप्लीट नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो हम कंप्लीट देंगे जितना भी मैटर है ये। और जब अपनी बुक आ जाएगी, बहुत जल्द आने वाली है बुक, आते ही मैं एसएससी के लिए जो क्वेश्चन है अलग से वो भी करवाने स्टार्ट कर दूँगा। हाफ काम हो चुका है उस पर, बुक पे होने वाला है, हाफ और हो जाएंगी तैयार बहुत जल्द। तो देखिए मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। आप सबको पता है एक रेक्टेंगल कैसी होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है जी, ये उसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। तो हमें पता है ये लेंथ और ये ब्रेथ। अब बड़े ध्यान से सुनना, आपसे बात क्या कर रहा है ये, एरिया की। तो एरिया हमेशा होता क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं है, एरिया हमेशा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है जी। यदि आपको बोले कि पेरीमीटर, यदि बोले इसका परिमाप, तो परिमाप का क्या है कि यहाँ से स्टार्ट कर दो आप, कंप्लीट एक राउंड लगा दो, और कंप्लीट राउंड जो लगता है, जो बाहर बाहर का एरिया होता है, वो आपका क्या होता है, पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है कि इसने कितना स्पेस आपका घेर रखा है, कितनी जगह के अंदर है ये। क्लियर है जी। तो देखिए इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा लेंथ, जिसको हम बोलते हैं लंबाई, इनटू ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई, इक्वल में होता है आपका एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए मेरे को, ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ 37 1/2% बढ़ाई गई है, तो बढ़ाने से पहले भी कुछ ना कुछ रही होगी, जो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पहले। उसके बाद ब्रेथ पे भी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी चेंज आया होगा, और चेंज आने के बाद फिर दूसरी कौन सी आएगी, नीव आएगी। क्लियर है जी यहाँ तक। अब बोल रहा है ये लेंथ, तो हम लेंथ पे चलते हैं। लेंथ के बारे में बोल रहा है कि 37 1/2% इंक्रीज़ की गई है। तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 74, और 74 में प्लस ऐड करेंगे 1, तो ये बनेगा आपका 75, और 75 अपोन में 2 आएगा। और आपको बताया यदि परसेंटेज हटाएंगे तो अपोन में क्या आएगा आपका 100 आएगा। तो 25 से कैंसिल करो 3 और 4, और वैल्यू बनेगी आपकी 3/8। तो यहाँ तक क्लियर है। और ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई भी थी कल वीडियो में कि हम किस तरीके से हम इनको बनाते हैं, किस तरीके से ये चीज़ फ्रैक्शन के अंदर आती है, कैसे परसेंटेज बनती है। तो यहाँ पे जो 3/8 आया ये है क्या, आपको बताया नीचे ओरिजिनल रहेगा। तो ओरिजिनल यहाँ पे क्या होगा, जिस चीज़ के बारे में बात की गई है, तो बात किस चीज़ के बारे में की जा रही है, लेंथ के बारे में, तो ये आपकी ओरिजिनल लेंथ रहेगी। और उसके बाद बोल रहा है इंक्रीज, तो ये कौन सी होगी आपकी, जो इंक्रीज है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, परसेंटेज भी भूल जाओ कि ऊपर परसेंटेज वाला सिस्टम भी है, सिर्फ इतना याद रखना, नीचे ओरिजिनल, ऊपर इंक्रीज होगी तो इंक्रीज, और डिक्रीज होगी तो डिक्रीज रहेगी। तो देखिए ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 8, और इंक्रीज कितनी की गई है 3, तो इंक्रीज करने के बाद बनेगी आपकी ये 11। इसी प्रकार से ब्रेथ पे चलते हैं। ब्रेथ के बारे में बोला जा रहा है कि 20% को पता है आपको, सोल्व करोगे तो 1/5 बनेगा। तो मतलब ओरिजिनल ब्रेथ है इसकी कितनी थी वो 5, लेकिन 1 डिक्रीज कर दी गई तो बनेगी कितनी
4। यहाँ तक कोई समस्या? 8 ओरिजिनल लेंथ थी, 3 इंक्रीज की गई, 11 बनी। उसके बाद हम गए ब्रेथ पे। देखिए पहले ब्रेथ कितनी है 5, 1 डिक्रीज की गई है तो कितनी बनेगी 4। तो देखिए हमें चाहिए इनका एरिया, क्योंकि हमसे एरिया के बारे में पूछा गया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 बनेगा और ये बनेगा आपका 44। तो ओरिजिनल एरिया है आपका 40 और न्यू एरिया है आपका 44। तो आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है कि कितने % इसके एरिया में फ़र्क आया है। तो देखिए एरिया में कितने का फ़र्क आ रहा है 4 का, और नीचे आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए आएगा ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एरिया है कितना इसका 40, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें 100। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर बना आपका 10% इंक्रीज। तो एरिया में कितने % का चेंज आएगा 10% का। तो इसे आप नोट कर सकते हो। ना समझ आए तो दोबारा देख लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट करते रहो, दिक्कतें नहीं आएगी, बस करते रहना, कंडीशन ये है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हो गया होगा नोट, क्योंकि वीडियो पॉज करके नोट किया करो, ऐसे नहीं कि वीडियो चलती में नोट कर रहे हैं हमें। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। If the question number 14, if the side of a square increase by 40%, then find the percentage change in its area। ये बोल रहे हैं यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए एक बार, फिर देखते हैं। करो, कोशिश करो। अब रेगुलर क्लास रहा करेगी आपकी, क्या पता मैं एक दिन 2 भी डाल दूं वीडियो, क्या पता एक ही डले। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं आएगी। कीजिए, कोशिश कीजिए। देखिए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये बता देता हूँ मैं आपको। और नेट में और एचटेट में और एसएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारा एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगता है, लेकिन वो फॉर्मूला हम यहाँ नहीं करेंगे, वो हम डिस्काउंट के अंदर करेंगे। ठीक है जी, वो यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ हमें परसेंटेज से सीखना है कि परसेंटेज हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें पता है एक स्क्वायर है, इसकी सारी की सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं। तो देखिए एरिया की बताया था आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो इसका क्या आ जाता है एरिया। इस तरीके का कोई भी फिगर है तो आप उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो वो इसका क्या आ जाएगा एरिया। तो देखिए भुजा, भुजा बोलते हैं भाई इसको हिंदी में, भुजा, भुजा गुना भुजा क्या होता है इसका एरिया, जिसको आप बोलते हो ए स्क्वायर। यही होता है एक स्क्वायर का एरिया। अब ये बोल रहा है ओरिजिनल और न्यू। ठीक है जी, अब ये बोल रहा है कि 40% इंक्रीज़ किया गया है, तो 40% को मैं सोल्व करूँगा तो 40 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करूँगा, ये बनेगा 2/5। तो मतलब ओरिजिनल इसकी भुजा कितनी थी 5, और क्योंकि सारी की सारी बराबर होती है तो इसलिए मैंने दोनों को 5-5 लिखा है। 2 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी 7, तो इसका मतलब सारी की सारी भुजा कितनी होंगी 7-7 की होंगी। तो अब हमें चाहिए एरिया, तो एरिया की देखेंगे तो 5 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, 7 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 49। तो देखिए ओरिजिनल जो इसका एरिया था वो कितना था 25, लेकिन
न्यू एरिया कितना बन रहा है 49, तो देखिए चेंज कितने का आ रहा है 24 का, और आएगा किससे 25 से, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगाते हैं इसमें इंटू 100, और कैंसिल करेंगे ये बनेगा आपका 96%, और ये क्या हुआ एरिया इसका इंक्रीज हुआ है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है जी। चाहे वो परसेंटेज किसी भी तरीके की आ जाए, मान लो 16 2/3% आ जाए तो भी हमें दिक्कत नहीं है, कैसी भी दे दे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, यदि आपने बड़े अच्छे से परसेंटेज कल समझा है तो। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, फिर करते रहिए नोट। देखिए हो सकता है वीडियो में थोड़ा बहुत हो कि अच्छे से ना बन रही हो थोड़ी बहुत, कि अभी सिस्टम नया स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15, इफ द population of a town is 1,89,000, 4/9 them are male and rest female, 50% male are married, then find how many percentage women married in this town। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 1,89,000, ठीक है जी, 4/9 देम आर मेल एंड रेस्ट फीमेल, 50% मेल आर मैरिड, देन फाइंड द हाउ मैनी परसेंटेज वुमेन मैरिड इन दिस टाउन। हिंदी वाले लिखिए, यदि एक गांव की जनसंख्या 1,89,000 है, इसमें से 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष शादीशुदा हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। क्लियर है जी क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन को ये डाटा उठा के आप सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी बनेगा। ये क्वेश्चन 10th के अंदर भी आता था हमारे सामने, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये, तो हमें इस डाटे की ज़रूरत नहीं है। एक बात मेरी बड़े ध्यान से सुनना, 20% इसका मतलब क्या होता है 1/5। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 20% और 1/5 दोनों इक्वल है? तो आप बोल सकते हो। क्यों? कि आप कहोगे कि 20 का मतलब भी तो क्या है 1/5 ही है। चाहे मैं 1/5 बोलूँ, चाहे मैं 20% बोलूँ, दोनों का मतलब तो एक ही है। या तो वो परसेंटेज दे दे
यदि परसेंटेज ना दे तो आपको फ्रैक्शन दे देगा, दोनों में से एक चीज़ मिलती है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे उसने परसेंटेज ना दे के आपको क्या दी है, फ्रैक्शन दी है। ठीक है जी। और इस फ्रैक्शन के बारे में क्या बोला है उसने कि 4/9 देम आर मेल, मतलब 4/9 पुरुष हैं। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया नीचे क्या होता है टोटल, और ऊपर जो बोला जाता है देखिए 20% है, और आपसे पूछ रहा था कि 20% होगा क्या, तो आप बताओगे टोटल 5 है और उसमें से एक पार्ट कितने का है, 20 का है। तो इसका मतलब जो चीज़ पूछी जा रही है वो कहाँ पे आपकी ऊपर है और नीचे कौन सी है, टोटल है। तो मेरे हिसाब से चीज़ क्लियर रही है आपकी। तो ये बोल रहा है कि 4/9 देम आर मेल, मतलब 4/9 पुरुष हैं। तो देखिए 4/9 पुरुष हैं, तो इसका मतलब ये क्या रहेंगे, मेल रहेंगे। टोटल 9 है, तो देखिए मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। टोटल 9 है, 9 में से 4 मेल है, लिख देते हैं हम मेल। तो 5 यहाँ पे क्या बचेंगी, फीमेल होंगी, क्योंकि टोटल 9 है और ऐड करके देखो 9 ही बनेगा। अब ये बोल रहा है कि 50% मेल आर मैरिड। यदि 4 का 50% हम निकालें तो 50% इसी तरीके से निकलेगा, 50%। 50 से इसको कैंसिल करेंगे 2 से इसे करेंगे तो 2, तो मतलब 2 पुरुष की शादी हुई है। मैरिड कितने हैं मेल, 2 है। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, टोटल 4 है, 50% बोल रहा है तो कितना होगा इसका, हाफ होगा। अब आप कहोगे कि वुमेन के बारे में तो बताया ही नहीं कितनी है, तो ये आपको बड़ी समझदारी से काम करना है यहाँ पे। ठीक है जी। वो क्वेश्चन में देगा नहीं कि कितनी वुमेन है वो मैरिड है। अब एक बात बताओ, यदि 2 मेल की मैरिज हुई है, मैरिड हैं दोनों, तो किसके साथ हुई होगी, 2 महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ ही रही होंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक 3 के साथ कर लेगा, 2 के साथ कर लेगा। चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक मेल एक वुमेन के साथ शादी करता है, तो कितनी वुमेन की शादी हुई है, 2 की हुई है। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, एक बार फिर से देखो कि 2 मेल की शादी हुई है, तो 2 मेल की शादी कितनी महिलाओं के साथ हुई होगी, 2 के साथ ही हुई होगी, क्योंकि एक से ज़्यादा हम कर नहीं सकते अपने यहाँ। क्लियर है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मुस्लिम में होता है 2, 3, 4, 5 शादी कर लेते हैं, अपने ऐसा नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 2 वुमेन है, 2 मेल है, तो इनकी शादी 2 वुमेन से ही हुई होगी, फीमेल से ही हुई होगी। तो जो हमें दिया था हमने उसका यूज़ कर लिया। अब पूछा क्या, उस पर चलते हैं। फाइंड हाउ मेनी परसेंटेज वुमेन मैरिड इन दिस टाउन, कि उस गांव में कितने प्रतिशत महिलाएं शादीशुदा हैं। देखो शादी कितने की हुई है, 2 की हुई है, और टोटल कितनी महिलाओं में से, 5 में से, गलती 9 में से मत कर देना। और प्रतिशत के लिए क्या लगाते हैं हम, 100, तो कैंसिल करेंगे ये बनेगा 40%। तो 40% वुमेन है वो मैरिड है। तो क्लियर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, तो चीज़ें मेरे हिसाब से क्लियर होंगी, इसे नोट कर लीजिए। आज हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज वाला बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और इसे करते रहिएगा। और फिर कहता हूँ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिला करेंगे, टेस्ट मिलेंगे, और कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन की तो आपको वहाँ पे ही सेंड करना है। यदि वहाँ पे नहीं तो आपके पास मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ के आना। हैव ए नाइस डे।